Equation of lines. Two straight lines intersecting at right angle are called coordinate axis. ये दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, और दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रही हैं, तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाएंगे। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस कहलाएगा। और इधर आप आएंगे तो ये एक्स एक्सिस माइनस में और ये वाई एक्सिस माइनस में आएगा, और ये पॉजिटिव। तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा, ये सेकंड कोऑर्डिनेट होगा, ये थर्ड कोऑर्डिनेट होगा और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट होगा। सेकंड कोऑर्डिनेट में दोनों पॉजिटिव होंगे, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होंगे। तो द डिस्टेंस along एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा। इसको हम एक्स एक्सिस पर जो डिस्टेंस है उसको एक्स कोऑर्डिनेट कहेंगे या एब्सिसा कहेंगे, और वाई एक्सिस का जो डिस्टेंस है उसको हम वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट कहेंगे। तो यहाँ पर एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होंगे, और यहाँ पर एब्सिसा निगेटिव होगा और ऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। पहले एब्सिसा को लिखते हैं, ये एब्सिसा निगेटिव होगा, एब्सिसा निगेटिव होगा और ऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। यहाँ जब आएंगे तो एब्सिसा भी निगेटिव होगा और ऑर्डिनेट भी निगेटिव होगा, और इसमें जब आप आएंगे तो इसमें भी एब्सिसा पॉजिटिव होगा और ऑर्डिनेट ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये निगेटिव होगा। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में दोनों पॉजिटिव, सेकेंड कोऑर्डिनेट में एक निगेटिव एक पॉजिटिव, थर्ड कोऑर्डिनेट में दोनों निगेटिव, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में एब्सिसा निगेटिव, एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव और पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव होता है। और इसके बाद देखिए ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है तो उसका इक्वेशन क्या होगा? The x axis is a straight line on which the y coordinate of every point is 0. X axis is a straight line. ये जो x axis है ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, एक दूसरे से 90 डिग्री पर। तो x एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा? x एक्सिस के हर पॉइंट पर y कितना होगा? 0 होगा। x एक्सिस के हर पॉइंट पर y 0 होगा और y एक्सिस के हर पॉइंट पर x 0 होगा। तो y एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा? x बराबर 0। तो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y इक्वल टू 0 और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इक्वल टू 0। वाई एक्सिस पर x इक्वल टू 0 और y एक्सिस x एक्सिस पर y इक्वल टू 0 और y एक्सिस पर x इक्वल टू 0। ये रहा। अब इसके बाद देखिए, मान लीजिए ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन अगर आप ड्रा करना चाह रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस y है,
और एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन आपने ड्रा किया है। ये लाइन मान लीजिए है ए बी और ये ओ है। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? इस लाइन के हर पॉइंट पर देखिए, यहाँ से यहाँ वाई का जो डिस्टेंस है इसको मान लीजिए के, चलिए इसको के मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस के है वाई एक्सिस पर, तो यहाँ से यहाँ का भी डिस्टेंस के, यहाँ से यहाँ का भी डिस्टेंस के, यहाँ से यहाँ का भी डिस्टेंस के। तो आप ये देख रहे हैं कि वाई कोऑर्डिनेट ए बी लाइन के हर पॉइंट पर के है। तो अब इसका जो इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू के। ठीक, अब ठीक इसी तरह से अगर ये x और ये y, आप y के पैरेलल अगर लाइन खींच रहे हैं, ड्रा कर रहे हैं, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लीजिए k है, ये डिस्टेंस मान लीजिए k है, तो इस लाइन के ये OD लाइन या OB लाइन जो भी मान लीजिए, ये इसके m मान लीजिए, mn मान लेते हैं चलिए। तो ये जो mn लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, और यहाँ क्या था, यहाँ जो AB लाइन है, AB लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, और यहाँ mn ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस अगर k है, तो इसके हर पॉइंट पर, इस लाइन के हर पॉइंट पर x की वैल्यू k ही होगी। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से ये सब डिस्टेंस के x ही है, ये x एक्सिस, ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस पर ये इस लाइन का डिस्टेंस है ये यहाँ। तो इस लाइन का y एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो हर पॉइंट पर k ही होगा। इसलिए इसका जो इक्वेशन होगा ये x इक्वल टू के। इसके किसी भी पॉइंट पर आप चले जाइए तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, के। तो इसके हर पॉइंट पर x इक्वल टू के होगा, ये इसका। स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है? मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहाँ एक लाइन है, ऐसे इस तरह से एक लाइन है। तो ये लाइन OM है। इस लाइन का स्लोप कितना होगा? इस लाइन का स्लोप कितना होगा? यहाँ कोई भी आप दो पॉइंट आप ले लीजिए, A और B, दो पॉइंट आपने ले लिया, और एक्स एक्सिस के लिए एक लाइन पैरेलल यहाँ से और एक लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल, ये मान लीजिए M है। तो OM का स्लोप आपको निकालना है, तो किसी भी पॉइंट पर इस लाइन पर दो पॉइंट ले लीजिए और यहाँ से इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रा कर दीजिए जो वाई एक्सिस के पैरेलल आएगी, और एक एक्स एक्सिस के पैरेलल यहाँ से लाइन ड्रा कर दीजिए। तो ये ट्रायंगल ABM बना। तो इस लाइन का जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ लाइन OM इज इक्वल टू, ये एंगल मान लीजिए थीटा बन रहा है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर BM है और बेस AM है, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये होता है tan थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू tan
थीटा, थीटा का जो टेंजेंट है वो स्लोप ऑफ लाइन बताता है। स्लोप ऑफ लाइन, थीटा का जो टेंजेंट है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये स्लोप ऑफ लाइन बताता है जो tan थीटा के इक्वेशन के इक्वल होता है। तो स्लोप ऑफ लाइन की डिफिनीशन क्या हो गई? स्लोप ऑफ लाइन की डिफिनीशन आइए लिखते हैं। स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन इज द टेंजेंट ऑफ एंगल। देखिए स्लोप ऑफ लाइन जो है ये थीटा का टेंजेंट है, तो स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन इज द टेंजेंट, स्लोप ऑफ लाइन इज द टेंजेंट ऑफ द एंगल formed by the line, formed by the line and the positive direction of x-axis and positive direction of एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का ये पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये लाइन है, तो ये लाइन और एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के बीच का जो एंगल है यही टेंजेंट कहलाता है। तो अब देखिए, अगर इफ थीटा भी अक्यूट एंगल, थीटा अगर अक्यूट एंगल है, देखिए एक्स वाई, ये थीटा देखिए अक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से कम है, तो हम ये कहेंगे कि टेंजेंट इसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव है। स्लोप, इसका स्लोप m, इसको m से भी लिखते हैं, स्लोप को m से भी लिखते हैं। स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू m, तो इसका जो m है वो पॉजिटिव होगा। और अगर ये अक्यूट एंगल है, अक्यूट एंगल मीन्स अगर ये लाइन अगर ऐसे आ रही है तो ये एंगल देखिए, ये तो अक्यूट एंगल है और ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ये 90 डिग्री से बड़ा है ये। तो अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ऑब्ट्यूज एंगल मतलब कि ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो अगर ये थीटा 90 डिग्री से ऊपर है तो स्लोप जो होगा निगेटिव में होगा, स्लोप निगेटिव में होगा। या आप ऐसे लिख सकते हैं कि m इक्वल टू माइनस, निगेटिव में होगा। तो ये रहा कि अगर स्लोप, अगर ये एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है 90 डिग्री से कम है तो ये स्लोप पॉजिटिव होगा, और 90 डिग्री से ऊपर है तो स्लोप निगेटिव होगा। तो ये स्लोप निगेटिव होगा। यहाँ देखिए ये देखिए, ये एक्स एक्सिस है ये, और ये लाइन है ये, तो ये एंगल 90 डिग्री से कम है तो इस लाइन का जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा। और अगर ये एक्स एक्सिस है और लाइन अगर ऐसे है, थीटा 90 डिग्री से ऊपर है, तो इस लाइन का स्लोप जो है वो निगेटिव में जाएगा, इस लाइन का स्लोप निगेटिव में जाएगा। अब इसके बाद देखिए tan थीटा को हम लिखते हैं m से, और हम यहाँ देखिए ये XY, ये मान लीजिए है,
तो इस लाइन पर कोई दो पॉइंट हैं, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो इसका स्लोप कितना होगा, इसको मैं थोड़ा बड़ा लिख लूँ। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये लाइन से नहीं बन पाएगी। ये एक स्ट्रेट लाइन है OM। अब इस स्ट्रेट लाइन पर मान लीजिए दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट मान लीजिए ये है और एक पॉइंट मान लीजिए ये है। तो इसका जो कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट x2 और y2 है, इसका कोऑर्डिनेट। तो यहाँ से ड्रा करिए, ये डिस्टेंस x1 हुआ और यहाँ से एक लाइन ड्रा करिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x2 हुआ। देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x2 और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x1 हुआ। ठीक उसी तरह से यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y1 हुआ और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y2 हुआ। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा y2 माइनस y1 और ये डिस्टेंस हो जाएगा, ये x2 है, तो x2 में से x1 माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा x2 माइनस x1। तो अब इसका जो स्लोप हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन OM, तो स्लोप को m से आप लिख लीजिए या tan थीटा से लिख लीजिए। m इक्वल, चलिए दोनों हम लिख लेते हैं, m इक्वल टू tan थीटा, ये इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस, यहाँ भी कुछ आप m मान लीजिए, n यहाँ मान लीजिए, ये पॉइंट n है ये, तो परपेंडिकुलर अपान बेस, तो इसको ये एक A और ये एक पॉइंट चलिए B मान लेते हैं और ये n है, तो ये हो जाएगा NB अपान AN। तो NB कितना है, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। तो m इक्वल टू हो गया y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। ये इसका स्लोप आ गया, ये इसके स्लोप का फार्मूला है। अब इसमें एक चीज़ और जान लीजिए कि अगर m टेंजेंट m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, तो अब कंडीशन ये है कि ये जो डिनोमिनेटर है x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 अगर ये ज़ीरो है, अगर ये ज़ीरो है तो टेंजेंट डिफाइन नहीं होगा। तो ये जो आपका इक्वेशन जो बना है वो डिफाइन ही नहीं होगा, नॉट डिफाइन। इसलिए कंडीशन ये है कि ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, x2 माइनस x1 ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये ज़ीरो हो रहा है तो ये नॉट डिफाइन, ये डिफाइन ही नहीं होगा ये। तो ये चीज़ याद रहे कि नीचे वाला ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब हम जा रहे हैं एक ऐसे स्टेट ऑफ लाइन का इक्वेशन निकालने
जिसका स्लोप दिया हुआ है, स्लोप और इंटरसेप्ट के टर्म में। स्लोप और इंटरसेप्ट का मतलब ये है कि ये स्लोप m और इंटरसेप्ट किसको कहते हैं, ये एक लाइन आ रही है और ये लाइन देखिए y एक्सिस पर यहाँ पर काट रही है। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये इंटरसेप्ट c कहलाएगा। और ये इंटरसेप्ट किस पर है, y एक्सिस पर इंटरसेप्ट है। ये लाइन y एक्सिस को पॉइंट C पर देखिए काट रही है, जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस स्मॉल c है मान लीजिए। तो ये स्मॉल c इंटरसेप्ट होगा y एक्सिस पर। ठीक, अगर ये इस तरह से लाइन काटती है ऐसे और x एक्सिस पर अगर ये काटती तो इसको हम, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं, ओरिजिन से इसके डिस्टेंस को हम कहते हैं इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस। तो यहाँ हम जो इक्वेशन बनाने जा रहे हैं, ये इक्वेशन ऑफ लाइन विथ स्लोप m एंड इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस c। ठीक, तो अब ये देखिए, ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये इसका इंटरसेप्ट है, y को ये लाइन c पर काट रही है और यहाँ से x एक्सिस को ये काट रही है d पर, और इसका स्लोप जो है थीटा है। x एक्सिस से इसका जो लाइन का एंगल है वो थीटा है। यहाँ हम कोई एक पॉइंट इस लाइन पे P ले लें और P का कोऑर्डिनेट मान लीजिए x और y है। ये लाइन DB है, लाइन DB है। लाइन DB पर एक पॉइंट हमने P ले लिया है जिसका कोऑर्डिनेट x और y है। तो हमको इस C और M के टर्म में इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो अब आप देखिए, ये अब इसको जो मान लीजिए यहाँ से ये M है, ये N है, ये P से एक लाइन y एक्सिस के पैरेलल हमने ड्रा किया, जो x एक्सिस को N पर देखिए काट रहा है ये। तो अब यहाँ देखिए Pn कितना होगा, ये Pny है, P y कोऑर्डिनेट पर x और y इसका कोऑर्डिनेट है ना y पॉइंट पर, मतलब यहाँ से यहाँ y होगा और यहाँ से यहाँ x होगा, ये x होगा। ठीक, और Cm कितना होगा, Cm इक्वल टू ON, ये दोनों डिस्टेंस बराबर होंगे और ये होगा x। ठीक, तो और ये Mn कितना होगा, Mn, ये Mn इक्वल टू होगा OC के, और OC कितना है, ये स्मॉल c हम यहाँ लिखें, स्मॉल c के इक्वल है। ठीक, ये इसके बाद देखिए आप यहाँ निकालिए Pm, निकालिए Pm इक्वल टू हो जाएगा Pn माइनस Mn। इस Pm में से Mn आप माइनस कर दें तो ये आ जाएगा Pm। तो Pn कितना है, Pn दिया हुआ है y, और Mn कितना है, ये c है, ये Mn है, तो ये Mn CO के बराबर है, OC के, तो c है। Pm आ गया, उसके बाद Cm, देखिए Pm और Cm दोनों आ रहे हैं, Cm x है। तो स्लोप, इसका स्लोप कितना हो जाएगा, इसका जो स्लोप हो जाएगा, स्लोप m इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये Pm परपेंडिकुलर अपॉन बेस Cm। तो m इक्वल टू हो जाएगा, अब Pm कितना है, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये स्लोप होगा इसका। तो Pm हमने निकाला है y माइनस c, और अपॉन Cm की जगह x। तो
x इधर आएगा तो एम एक्स इक्वल टू वाई माइनस सी, तो y इक्वल टू सी इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा एम एक्स प्लस सी। ये इक्वेशन आ गया, ये इस लाइन का इक्वेशन आ गया। ये m स्लोप और c इंटरसेप्ट के टर्म में ये इक्वेशन आ गया। तो m नेगेटिव भी हो सकता है और m पॉजिटिव भी हो सकता है। तो m अगर नेगेटिव है तो स्लोप इसका हम नेगेटिव कहेंगे, नेगेटिव स्लोप, और m अगर पॉजिटिव है तो हम कहेंगे पॉजिटिव स्लोप, तो पॉजिटिव स्लोप कहेंगे। तो अब इस पर देखिए, हम आपको एक क्वेश्चन जो दे रहे हैं, इसको ज़रा लगाइए आप और लगा करके इसको बताइए। अब देखिए, हमको इक्वेशन आ गया लाइन का y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये लाइन का इक्वेशन आ गया। अब इसके बाद देखिए नंबर वन, if c is equal to 0, if c is equal to 0, c is equal to 0, तो c is equal to 0 होने का मतलब क्या है, ये c यहाँ आ जाएगा o पर, c o से कोइंसाइड कर जाएगा, तो c is equal to 0 का मतलब ये हुआ कि आपकी जो लाइन है वो ओरिजिन से होकर के आएगी, यहाँ से होकर के आएगी ओ से, या 0 से, ये इसकी ओरिजिन है, ये लाइन यहाँ से होकर के आएगी। ये सी अगर यहाँ आ जाएगा तो ये लाइन यहाँ से होकर के आएगी। तो अगर सी इक्वल टू 0 हो रहा है, देन द लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, लाइन ओरिजिन से पास होगी। तब इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन होगा सी की जगह पर 0 कर दीजिए, y इक्वल टू एम एक्स। तो अगर कोई लाइन अगर ओरिजिन से होकर के पास हो रही है तो c 0 होगा, इंटरसेप्ट 0 हो जाएगा और उसका इक्वेशन होगा y इक्वल टू एम एक्स। और नंबर 2 देखें, कोएफिशिएंट ऑफ x, इसमें जो कोएफिशिएंट ऑफ x है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, साफ दिखाई दे रहा है ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में जो कोऑर्डिनेट, जो कोएफिशिएंट ऑफ x है वो ग्रेडियंट बताएगा, वो ग्रेडियंट बताएगा, x का कोएफिशिएंट ग्रेडियंट बताएगा। मैं लिख दे रहे हैं, द कोएफिशिएंट ऑफ x डिनोट ग्रेडियंट, ग्रेडियंट बताएगा x का कोएफिशिएंट, ये x है और इसका कोएफिशिएंट देखिए m है। जैसे मैं आपसे यहाँ लिख दूँ कि y इक्वल टू 2x प्लस 5, ये इक्वेशन है। तो x का जो कोएफिशिएंट है ये 2, ये ग्रेडियंट है और यही क्या है, यही आपका m है, m की जगह पर, तो ये स्लोप भी हो गया। तो x का कोएफिशिएंट है वो ग्रेडियंट बताता है और ग्रेडियंट ही को हम स्लोप कहते हैं, जो कि m होता है। और तीसरा देखिए, तीसरी चीज़ें जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इफ़ द लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, लाइन x एक्सिस के पैरेलल है,
तो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब ये है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये लाइन पैरेलल है। तो जब ये लाइन, मान लीजिए ये लाइन ओ एम है, एम एन है, तो जब लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा 0 हो जाएगा। ये एक्स एक्सिस है और इसी के पैरेलल वाई एक्सिस है, तो थीटा 0 हो जाएगा। अब जैसे जैसे ये ऊपर उठेगा एंगल बढ़ता जाएगा। ये अगर एक्स एक्सिस पर आकर के लग गया या एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया तो थीटा 0 हो जाएगा। तो थीटा 0, इसमें आप थीटा 0 रख दें। थीटा 0 का मतलब क्या हुआ, थीटा 0 का मतलब ये हुआ कि tan थीटा देख लीजिए कितना होगा। स्लोप होता है ना m स्लोप है और m tan थीटा के इक्वल होता है। तो tan यहाँ 0 आप रख दें तो tan 0 की वैल्यू 0 होती है, ठीक। तो ये m 0 हो जाएगा। तो m क्या हो जाएगा, 0। तो m के जगह जब आप 0 रखेंगे यहाँ पर तो y इक्वल टू क्या होगा, y इक्वल टू हो जाएगा, m की जगह 0 रख दीजिए, टर्म पूरा 0 हो जाएगा तो y इक्वल टू c हो जाएगा, y इक्वल टू c हो जाएगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ये x एक्सिस के पैरेलल, और x एक्सिस के पैरेलल एट ए डिस्टेंस ऑफ c यूनिट। का डिस्टेंस कितना होगा, देखिए यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, ये इंटरसेप्ट था, ये y एक्सिस को जहाँ ये लाइन काटेगी वो इंटरसेप्ट है। तो y इक्वल टू c, यहाँ ये c यूनिट है, यूनिट इसको आप सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में हो जाएगा, मिलीमीटर में मिलीमीटर, यहाँ कुछ यूनिट दिया हुआ नहीं तो आप यूनिट लिख दीजिए c यूनिट। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन टू x एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ c यूनिट, c यूनिट। अब हम देखिए, अगर एक लाइन ये दिया हुआ है और इसका स्लोप दिया हुआ है m1 और इसी के पैरेलल एक दूसरी लाइन दी हुई है, ये AB है और ये CD है। तो इफ AB पैरेलल CD, अगर AB CD के पैरेलल है तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा। देन M1 इक्वल टू M2। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो इनका स्लोप इक्वल होगा। अब इसके बाद देखो, अगर एक लाइन ये AB है और इसके परपेंडिकुलर एक लाइन है CD, तो इन दोनों का जो स्लोप होगा वो एक दूसरे के इनवर्स होगा। मतलब इसका स्लोप अगर मान लीजिए M1 है और इसका स्लोप अगर M2 है तो M1 इक्वल टू निगेटिव ऑफ 1/M2। इसका स्लोप अगर M1 है, इसका M2 है, ये इसके पैरेलल है, तो इसका स्लोप इसके स्लोप के निगेटिव के इनवर्स होगा। मतलब ये सच दैट M1 M2 इक्वल टू -1 होगा। ठीक। आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि एक लाइन है AB, इसका स्लोप जो है मान लीजिए 3 है, इसका स्लोप मान लीजिए 3 है। आपसे अगर ये पूछे कि एक लाइन इसके पैरेलल है
सी डी, इसका स्लोप बताइए। तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी। ए बी का स्लोप और सी डी का स्लोप अगर ये पैरेलल लाइन है तो इक्वल होगा। तो स्लोप ऑफ सी डी इक्वल टू, इसका भी स्लोप 3 ही होगा, इसका भी स्लोप 3 ही होगा। इसके बाद देखिए, ये क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछा जाए कि मान लीजिए ये एक लाइन है ए बी, इसका स्लोप दिया हुआ है 3, तो आपसे पूछा जाए कि इसके परपेंडिकुलर एक लाइन आ रही है सी डी, इसका स्लोप बताइए। तो इसका स्लोप देखिए, मान लीजिए इसका स्लोप ये m1 इक्वल टू 3 है, तो और इसका मान लीजिए m2 है, तो m2 इक्वल टू निगेटिव ऑफ 1/m1। यहाँ देखिए, तो m2 हो जाएगा -1/m1। m1 कितना 3 है, तो ये m2 का स्लोप हो जाएगा। स्लोप ऑफ m2 -1/3 हो जाएगा। इस तरह से एक स्लोप अगर दिए हुए हैं, एक का स्लोप, और दूसरी लाइन अगर उसके परपेंडिकुलर या पैरेलल है, तो हम इस तरह से उसका स्लोप निकाल लेते हैं। आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पर। क्वेश्चन देखिए, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ लाइन, find the gradient of line find the gradient of line 3x plus 4y equal to 5, और 3x ये पहला, दूसरा 3x माइनस 3y -7। तो अब यहाँ पर जान लीजिए आप कि ये ग्रेडियंट पूछा है, तो ग्रेडियंट का मतलब स्लोप ही होता है, ये m ही होता है, m। ग्रेडियंट कोई अलग चीज़ नहीं है, इसका जो कोएफिशिएंट है वही ग्रेडियंट होता है, और इसका जो कोएफिशिएंट है वो स्लोप होता है, वही आपका m होता है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। इस इक्वेशन को हम y इक्वल टू mx प्लस c के टर्म में लेकर के आएंगे, और फिर इससे इस इक्वेशन का कंपैरिजन कर देंगे। तो यहाँ देखिए, पहला 4y इक्वल टू, इसको इधर लेकर के आइए तो -3x हो जाएगा प्लस 5, y इक्वल टू 4 से डिवाइड कर दीजिए, -3/4 x प्लस 5। अब यहाँ ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखिए, जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो x का कोएफिशिएंट वो इसका ग्रेडियंट कहलाएगा, और यहाँ x का कोएफिशिएंट ये है, ये इसका ग्रेडियंट हो गया, इसका स्लोप या ग्रेडियंट हो गया। तो m इक्वल टू कितना आ गया, -3/4, यही ग्रेडियंट है या स्लोप है। दूसरा इक्वेशन देखिए, 3x -3y और -7 इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए सब में, तो माइनस ये हो जाएगा 3x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। अब 3y को आप यहाँ रहने दीजिए, बाकी सब उधर लेकर के जाइए लेफ्ट में, तो ये -3 जो है ये +3 हो जाएगा, और ये माइनस में आ जाएगा ये, ठीक।
तो अब 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 से आप इसको डिवाइड कर दें तो y इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं y इक्वल टू हो जाएगा 3, इधर जाएगा 3 में 3 का डिवाइड हो जाएगा तो 3/3x और -7/3, 7/3। तो अब देखिए इसको कंपेयर कर लीजिए इससे, y इक्वल टू x, पहले y इक्वल टू x और -7/3। तो अब इक्वेशन 3 का कंपेयर इक्वेशन 1 से करिए आप। तो यहाँ y का कोएफिशिएंट 1, यहाँ भी y का कोएफिशिएंट 1, तो यहाँ x का कोएफिशिएंट m, यहाँ भी x का कोएफिशिएंट m होगा। तो m इक्वल टू हो जाएगा, जो कि स्लोप है या ग्रेडियंट है, x का जो कोएफिशिएंट है वही ग्रेडियंट या स्लोप होगा। इसको इस टर्म में लेकर के आएंगे, ऐसे इस बिल्कुल जो है इसको कंपेयर कराने के लिए इसको इक्वेशन को इस शक्ल में लेकर के आएंगे। y का कोएफिशिएंट 1 है तो यहाँ भी y का कोएफिशिएंट, यहाँ y का कोएफिशिएंट 1 है तो यहाँ भी y का कोएफिशिएंट 1 ही रहना चाहिए। तो अगर आपसे इसी में पूछ दे, इसी क्वेश्चन में कि इंटरसेप्ट बताइए, तो इसका इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, c इक्वल टू -7/3। देखिए c की जगह -7/3। तो इस तरह से इसके क्वेश्चंस लगते हैं। अब